नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स भंडार में। आज का विषय है एकदम धमाकेदार, एकदम मजेदार और एकदम ज्ञान से भरपूर। आज हम बात करेंगे एक महान ग्रंथ के बारे में। लेकिन रुकिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे छिपे हुए तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये रहे वो राज, वो बातें, वो किस्से जो आपको इतिहास की किताबों में नहीं मिलेंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम डुबकी लगाने वाले हैं इतिहास के अथाह सागर में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी महाभारत का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कुरुक्षेत्र का युद्ध, पांडव और कौरव। लेकिन दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये तो ज्ञान का भंडार है, एक पूरा ब्रह्मांड है। इसे लिखा गया था, और वो भी 1,00,000 श्लोकों में। यार, 1,00,000 श्लोक! इतना तो मेरा YouTube का कमेंट सेक्शन भी नहीं है। मजाक कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन सच में इतने श्लोक मतलब लगभग 18,000 पेज। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा ग्रंथ किसने पढ़ा होगा। महाभारत को एक महान ग्रंथ भी कहा जाता है, मतलब ज्ञान से परिपूर्ण। इसमें जीवन के हर पहलू की बातें हैं। राजनीति है, समाज है, प्रेम है, युद्ध है, हर वो चीज जो जिंदगी को बनाती है। दोस्तों, महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं, लेकिन भीष्म पितामह का नाम ही काफी है। अपनी मां के लिए उन्होंने राजगद्दी का त्याग कर दिया और जीवन भर कुंवारे रहने की प्रतिज्ञा ले ली। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, ये कैसी प्रतिज्ञा। लेकिन दोस्तों, भीष्म पितामह ने सिर्फ शादी ही नहीं त्यागी, बल्कि अपने आप को ही त्याग दिया। उन्होंने अपना जीवन अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित कर दिया। वो कई युद्ध लड़े, लेकिन कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए। उनकी प्रतिज्ञा हमें सिखाती है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए कभी-कभी हमें अपने आप को भी पीछे छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन मोह में फंस गए तो उन्होंने अपने मार्गदर्शक से सलाह ली। लेकिन क्या आपको पता है कि यह ज्ञान सिर्फ युद्ध के समय ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर मुश्किल समय में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। ये हमें कर्म, ज्ञान और समर्पण का महत्व बताती है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी में चुनौतियां तो आती रहेंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये हमें सिखाती है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन फल का परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप किसी मुश्किल में हो, तो किसी प्रेरणादायक श्लोक को जरूर पढ़ना। दोस्तों, एक महिला का अपमान एक बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस घटना ने एक बड़े संघर्ष की नींव रखी थी। इस अत्याचार ने लोगों के हृदय में बदला की आग भड़का दी, और उन्होंने प्रण लिया कि वो इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। इस घटना ने हमें यह भी सिखाया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। अगर उस दिन किसी ने इस महिला के लिए आवाज उठाई होती, तो शायद यह संघर्ष नहीं होता। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी भी अन्याय न सहन करें और न ही किसी के साथ होने दें। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण घटना के बाद उन्हें 13 साल का वनवास दिया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि यह वनवास उनके लिए एक तरह से वरदान साबित हुआ? इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी शक्ति और क्षमता को पहचाना, बल्कि उन्होंने कई नए कौशल भी सीखे जो उनके लिए आगे जाकर बहुत काम आए। उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर रहना सीखा। वे विभिन्न लोगों से मिले और उनकी संस्कृति और परंपराओं को जाना। यह अज्ञातवास उनके लिए एक तरह से प्रशिक्षण शिविर था, जिसने उन्हें भविष्य के संघर्ष के लिए तैयार किया। दोस्तों, कर्ण का जीवन रहा एक दुखांत गाथा। जन्म से ही उन्हें अपनी पहचान छिपाकर रहना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद
कर्ण ने कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझा। वो एक महान योद्धा थे और उनकी दानवीरता के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। कहते हैं कि कर्ण ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, लेकिन उनकी ही दानवीरता उनके लिए घातक साबित हुई। उन्होंने अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए, जो उनकी रक्षा करते थे। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी अपने आदर्शों से पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, इस महिला का नाम आते ही हमें उनकी आंखों पर बंधी पट्टी याद आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस महिला ने यह पट्टी अपने साथी के प्रेम में नहीं, बल्कि उनके साथ न्याय करने के लिए बांधी थी। उनके साथी अंधे थे और महिला नहीं चाहती थी कि उन्हें इस बात का एहसास हो, इसलिए उन्होंने खुद ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। यह महिला एक महान व्यक्ति थी, जिन्होंने अपने साथी के साथ हर सुख दुख में साथ निभाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम का अर्थ सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के लिए त्याग करना भी होता है। चैप्टर 8, विदुर की बुद्धिमत्ता। अनसुनी चेतावनी। दोस्तों, विदुर को उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। वो धृतराष्ट्र के सलाहकार थे और हमेशा उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि धृतराष्ट्र ने कभी उनकी बात नहीं मानी। अगर वो विदुर की बात मान लेते तो शायद युद्ध नहीं होता। विदुर हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा सही और गलत में फर्क करना चाहिए और सही का साथ देना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उनकी जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े संकट को टाल सकते हैं। चैप्टर 9, मजबूरी का बंधन। दोस्तों, इस कहानी में एक योद्धा अपने साथियों की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन क्या आपको पता है कि वो दिल से दूसरी तरफ थे? दरअसल योद्धा उस महिला के भाई थे और उन्होंने अपने साथियों से वचन दिया था कि वो उनकी मदद करेंगे। लेकिन युद्ध के दौरान उन्हें अपने ही भतीजे से युद्ध करना पड़ा। यह उनके लिए बहुत ही दुखद था, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया। योद्धा का जीवन हमें सिखाता है कि जिंदगी में कभी-कभी हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। चैप्टर 10, महाभारत। कल की सीख। आज के लिए तो दोस्तों, ये थे महाभारत के कुछ छिपे हुए तथ्य। ये महाकाव्य सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। यह हमें सही और गलत के बीच के अंतर को समझाता है और हमें सिखाता है कि कैसे हमें हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ देना चाहिए। महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहेंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपनी आशा और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। ओत्रो। अलविदा दोस्तों। संगीत धीमा होता है तो दोस्तों, ये थे कुछ छिपे हुए तथ्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो लाइक करना मत भूलना यार। और हां, ऐसे ही मजेदार और रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। और हां, कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा पसंद आया। और हां, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो भी पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।